देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि चुनावों की सुगबुगाहट वहां शुरू हो चुकी है। खबरें यह है कि मार्च या अप्रैल में बीएमसी में चुनाव हो सकते हैं। अब महायुति के साथ महाविकास अघाड़ी ने भी बीएमसी की सियासी रण को जीतने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। महायुति का दावा यह है कि इस बार बीएमसी में भी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद मुंबई में बीएमसी चुनाव पर महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों की नजर है। खबर है कि बीएमसी और बाकी महानगर पालिका के चुनाव मार्च के आखिरी हफ्ते या अप्रैल की शुरुआत में हो सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने संभावना जताई है कि मार्च या अप्रैल में महानगर पालिका में चुनाव हो सकते हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई अंतिम टप्पे पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी भी आपको बताया है। मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से केस का निर्णय जनवरी के पहले हफ्ते में हो जाता है, हमारा आग्रह रहेगा, हमारे एडवोकेट्स वहां पर बात रखेंगे। लेकिन जनवरी के पहले हफ्ते में अगर हो जाती है तो मुझे लगता है मार्च अप्रैल तक सारी स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव ये राज्य चुनाव आयोग करेगा। वहीं राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र में कई ऐसी प्राइवेट और चैरिटेबल प्रॉपर्टी हैं जिन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। महाराष्ट्र में ऐसी कई प्रॉपर्टीज है जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, चैरिटेबल प्रॉपर्टीज है, एजुकेशन की प्रॉपर्टी है, कल्चरल प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टीज वक्फ ने अपने नाम पे कर ली, जोर जबरदस्ती कर ली है और उनके नाम से रिकॉर्ड चले गया है, वक्त के नाम पे रिकॉर्ड हो गया है। लोग कई सालों से घूम रहे सरकार के पास, उनके पास पुराने डॉक्यूमेंट भी है मालकियत के। केंद्र की सरकार एक कायदा ला रही है वक्त का, वक्फ बोर्ड का जो कायदा है, उस कायदे से केंद्र सरकार जो कायदा लाएगी उसका संसदीय समिति बनी हुई है और जो कायदा अंतिम होगा वो कायदे से महाराष्ट्र में पूरा इम्प्लीमेंट होगा। उधर विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आज मुंबई में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी का दावा है कि महायुति बीएमसी में 227 में 150 से ज्यादा सीट जीतेगी। 150 से ज्यादा सीटें महायुति आने वाले समय में जिताने का निर्णय ये मुंबई शहर की जनता ने लिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस पेंडिंग है। जैसे ही उन केसेस का निपटारा होगा उसके बाद में तुरंत मुंबई पूरे महाराष्ट्र के स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव जो है उसका कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। एक है तो सेफ है, मुंबई कर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और मुंबई को एक रखने के लिए, मुंबई को सेफ रखने के लिए, मुंबई का विकास करने के लिए आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी महायुति एक अच्छा प्रशासन मुंबई की महानगर पालिका में मुंबईकरों को देगी। पिछले 3 साल से महाराष्ट्र के 20 महानगर पालिका बर्खास्त हैं। बीजेपी विधायक अमित साटम ने कहा कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता की इच्छा है कि इस बार बीएमसी में भी कमल का करिश्मा दिखे। उन्होंने नए मुंबई बीजेपी अध्यक्ष पर कहा कि जल्द ही इसका ऐलान भी होगा। माना जा रहा है कि मुंबई को एक नया बीजेपी चीफ मिल सकता है चुनाव से पहले। कब तक इस चीज की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी आपको लगता है? नहीं, वो तो पार्टी की प्रक्रिया है, संगठन की प्रक्रिया, संगठन की अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में इस प्रकार की प्रक्रिया शुरू है और वो अपनी प्रक्रिया जो अपना समय से अपनी प्रक्रिया होती रहेगी। उसका चुनाव के ऊपर उससे कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर तो हर भारतीय जनता पार्टी का नेता, हर भारतीय जनता पार्टी का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये जमीन के ऊपर कौन अध्यक्ष है, ये व्यवस्था होती है, ये व्यवस्था का भाग होता है। दरअसल बीएमसी में पिछले 3 सालों से शिवसेना सत्ता में रही है। शिवसेना में विभाजन के बाद भी मुंबई में ठाकरे की शिवसेना के 3 सांसद और 10 विधायक चुने गए थे। इसलिए उद्धव की पार्टी की ताकत अभी भी मुंबई में बरकरार है। इसीलिए उद्धव ठाकरे एक बार फिर हिंदुत्व का नारा बुलंद करते हुए अपनी ताकत
और बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालने की कोशिश बीएमसी चुनाव में करते नजर आएंगे। उद्धव ने इसीलिए बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए हैं। महायुति हो या एमवीए, बीएमसी का चुनाव इतना अहम क्यों है, उसके लिए आपको इन आंकड़ों पर गौर करना होगा। भारत की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी ने साल 2024-25 के लिए 59,954 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट पेश किया था। हैरानी की बात है कि बीएमसी का बजट देश के 8 राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। इन राज्यों में सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा जैसे राज्य शामिल हैं। बीएमसी में 2 साल से चुनाव नहीं हुआ है। मुंबई महानगर पालिका में कुल 227 सीट हैं। 2017 में हुए आखिरी चुनाव में शिवसेना को 84 सीटें मिली थीं और बीजेपी को 82, जिसके बाद शिवसेना का मेयर बना था। सवाल है कि बीएमसी चुनाव में इस बार उद्धव की शिवसेना का परचम बुलंद होगा या फिर बीजेपी और शिंदे की शिवसेना मिलकर यहां भी उद्धव को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। नागपुर से योगेश पांडे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।